आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें, केवल जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी से रिलेटेड या अदर कोई भी एग्जाम जो होता है उसके लिए हमें केवल इंपॉर्टेंट चीज़ ही चाहिए होती है। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं पाषाण काल से। इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और इस तो पाषाण काल को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से कि एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। इन तीनों पाषाण काल को इनकी औजार के अनुसार ही इनको नाम दिया गया है। तो चलिए और हम इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं इसमें। भारतीय भूभाग सर्वेक्षण, ये क्वेश्चन कई बार यूपी ट्रिपल में पूछा गया है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूभाग वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये यूपी स्पेशल में आया हुआ है। और देखिए इन्होंने ये खोज जो की थी 1863 में की थी, वो भी कहाँ पर, मद्रास पल्लव नामक स्थान से। ये हमारे लिए इसमें 3 से इंपॉर्टेंट है। पहला, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक, यही माने जाते हैं कौन, रॉबर्ट ब्रूस। और 1863 में इन्होंने मद्रास के पास पल्लवरम में इन्होंने खोज की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको याद रखेंगे। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए। क्वेश्चन आता है कि भारत में मानव के अस्थि पंजर कब मिले, तो नव पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, तो ये हमें मध्य पाषाण काल में मिले थे। ठीक, प्रारंभ, यहाँ देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताऊंगी, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, क्या क्या पढ़ा जाए। तो यहाँ लिखा है पशुपालन का प्रारंभ जो है वो मध्यकाल में स्टार्ट हुआ था। और मध्यकाल में जब ये पशुपालन स्टार्ट हुआ तो भारत में यह मिला था होशंगाबाद, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और राजस्थान के भीलवाड़ा जगह में हमें ये पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और पहले के जो लोग थे वो अपना पेट पशुपालन के द्वारा ही भरा करते थे। यहाँ फिर से मैं आपको देखिए, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रण का श्रेष्ठ उदाहरण है। और दूसरा, इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, ये भी पता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो नवपाषाण काल जो प्रारंभ हुआ है उसमें खाद्यान्नों का प्रारंभ हो गया है, यानी कि कृषि स्टार्ट हो गई थी। देखिए प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मिले हैं, जो कि कहाँ मिले हैं, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। प्राचीनतम यानी कि बहुत पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन ये जो खोज हुई है वो नवीनतम खोज हुई है। कृषि के यहाँ पर देखिए मेहरगढ़, यानी जो पाकिस्तान में है इस वक्त, उसमें गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो इलाहाबाद के कोल्डीवाहा में मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पहला जो साक्ष्य गेहूं का मिला है वो मेहरगढ़ में मिले हैं पाकिस्तान के, और चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो इलाहाबाद के कोल्डीवाहा में मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की। और मक्का के जो साक्ष्य मिले हैं वो मैक्सिको में प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है कहाँ, बुरजहोम, जो कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में हमें प्राप्त हुआ है। ये बहुत बार क्वेश्चन मैंने भी किया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी इसी रिलेटेड जो आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, कि मानव कंकाल कुत्ते के साथ या किस जानवर का मानव कंकाल के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो हमें बताना होता है कुत्ते का। या फिर ये भी पूछ लिया जाता है मानव और कुत्ते का जो कंकाल मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नवपाषाण में देखिए आग की खोज भी हुई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो हमने नवपाषाण में 2 चीज़ देखी। पहली, यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया था नवपाषाण काल में, कृषि। और दूसरे क्या देखा हमने, आग। तो ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नवपाषाण काल में किस चीज़ की खोज की गई। ठीक है, सर्वप्रथम जिस धातु का यूज़ किया गया वह तांबा है। और तांबा जिस युग में यूज़ किया गया उस काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया। ताम्रपाषाण युग में मृतकों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में लगाया जाता था, उत्तर से ऐसे करके उनकी मृतकों की क्या लगाई जाती थी, उनकी उनकी समाधि लगाई जाती थी, जो कि कहाँ फॉलो किया जाता था, ये महाराष्ट्र में। और जिसकी पूर्व से पश्चिम दिशा में मृतकों को लगाया जाता था, वो किया जाता था दक्षिण भारत में। यानी कि इसमें 2 तरीके से क्या किया गया है, 2 तरीके से शवों को लगाया गया है। पहला उत्तर से दक्षिण की ओर, जो कि महाराष्ट्र का है, ठीक है। और दूसरा लगाया गया है पूर्व से, में इस प्रथा को फॉलो किया गया। ठीक है, चलिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये सबसे पहले है, ठीक है। और ध्यान रखिए इनको कब नियुक्त किया गया, 1861 में। अब आते हैं नीचे लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में, जॉन मार्शल कब चुने गए थे, 1901 में चुने गए थे, जब लॉर्ड कर्जन हमारे देश पे शासन कर रहा था, उस टाइम में इनको चुना गया था। और जॉन मार्शल जो है वो हमारे भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक बने सन 1902 में ये हमारे भारत के महानिदेशक बने। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, हम उनको भी सॉल्व।
देखिए यहाँ पूछा है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, हमने पढ़ा था ना भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक भी थे, और यहाँ पर भी ए और बी दोनों दिया गया है, ठीक है। और इसमें और भी लिखा हुआ है, ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट आते हैं, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था, जो कि किसके द्वारा किया गया था? थॉमस के द्वारा। यहाँ पे देख के लिखा हुआ है, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 को 1820 में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग को त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जॉन थॉमस ने किया था, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। तो हमने पढ़ा था ना पशुपालन कब स्टार्ट हुआ था? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। नव पाषाण काल में क्या क्या स्टार्ट हुआ था? कृषि स्टार्ट हुई, और कृषि स्टार्ट हुई तो हम खाना कच्चा तो नहीं खा सकते, इसलिए इसी युग में आग की भी खोज हुई थी। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपीपीसीएस में पूछा गया है प्री में। अब यहाँ पे लिखा है मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। ये हमने पढ़ा था ना आदमगढ़, कि जो आदमगढ़ है वो होशंगाबाद, हमने पढ़ा था कि होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश का है, वहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं व्याख्या में क्या ये रहा। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो हड्डी हमने पढ़ी थी, कहाँ से प्राप्त हुआ था? हमको महादहा से हमको प्राप्त हुआ था, और ये हमें सराय नहर राय से प्राप्त हुआ था, जो कि इलाहाबाद में है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन भी सी एंड डी दिया गया है, चलिए हम पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन किस में आया है? यूपी पीसीएस की मेंस में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। मध्य पाषाण कालीन महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो महादहा कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में, जो कि इलाहाबाद के पास ही है ना, ठीक है। और महादहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी शर्मा महादहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़ खाना संकुलन क्षेत्र में ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, जो कि इलाहाबाद में है। आज हमने इतनी व्याख्या की है और उसके साथ ये 5 क्वेश्चन किए हैं। आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। बाय बाय।